हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी सक्सेना। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। सो आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। सो इस वीडियो में वी विल डिस्कस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। बिफोर वी मूव अहेड विथ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, लेट्स डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अगर हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें एडवांटेजेस क्या रहेंगे, क्यों करना है हमको। तो फर्स्ट एडवांटेजेस इज रिड्यूस्ड डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी इज बेसिकली रिपीटेशन ऑफ डेटा। तो रिपीटेशन ऑफ डेटा को कम करने के लिए, क्योंकि अगर डेटा रिपीट होता है तो क्या होता है कि स्पेस ज़्यादा लेगा। और दूसरी चीज़ क्या रहेगी, अगर एक ही चीज़ 3-4 जगह, 4-5 जगह या कई जगह होती हैं तो डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है, डेटा इनकरेक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अगर जब रिडंडेंसी रिड्यूस होगी तो डेटा ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंस होगा। तो इम्प्रूव्ड डेटा कंसिस्टेंसी मीन्स डेटा कंसिस्टेंट होगा, डेटा इनकरेक्ट कम होगा। फिर जो डेटाबेस का डिज़ाइन है वो इजी होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं, हम एक बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल्स में तोड़ते हैं तो उसको मैनेज करना इजी होता है। फिर जब छोटी टेबल्स होंगी तो उसमें से क्वेरी, जब जो भी क्वेरी का जो परफॉर्मेंस होगी वो ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी। जो डेटा को रिट्रीव करना, स्टोर करना, मैनेज करना इजी हो जाता है। देन जब इतनी सारी चीज़ें हमें, जब बेनिफिट्स ये सारे मिलेंगे तो ऑब्वियसली कम मेंटेनेंस लगेगी, इजी होगा मेंटेन करना। टेबल्स को, छोटी छोटी टेबल्स को मेंटेन करना इजी होता है। अगर बड़ी टेबल होती है तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, इसलिए जो उसको टेबल को मैनेज करना है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर अब नॉर्मलाइजेशन करने का प्रोसेस क्या होता है, पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में, फिर बॉयज़ कोड में, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में। तो हर एक नॉर्मल फॉर्म के रूल्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल क्या है कि अगर हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कोई टेबल कब होती है, जब उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मीन्स वी विल जस्ट सी, सपोज ये देखिए, ये एक टेबल है जिसमें जो एट्रीब्यूट स्टूडेंट फ़ोन है, ये देखो मल्टी वैल्यूड है, यानी एक एट्रीब्यूट में 2 वैल्यू हैं, तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यानी इसको देख के ही हमको पता चल जाएगा दिस इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी डेटा को हम रिपीट कर देते हैं। मीन्स ये जो राम का डेटा है जिसमें कि 2 नंबर हैं, इसमें को हम 2 ही उस सेम रो को रिपीट करेंगे। वही स्टूडेंट नंबर होगा, देखिए स्टूडेंट नंबर रिपीट हुआ है, वही नेम रिपीट हुआ है, और इसको मीन्स 2 फ़ोन नंबर को अलग अलग रोज में कर देंगे और इस तरह से बाकी डेटा एज इट इज़ रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को जो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट में कन्वर्ट कर देते हैं, तब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट वेज हैं करने के, इसमें 2-3 तरीके होते हैं। तो पहला वे तो ये है कि हमने इस तरह से कर दिया, ठीक है। दूसरा वे क्या होता है, ये तो फर्स्ट मेथड है, इसमें 3 मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि इस टेबल को हम स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, फिर स्टूडेंट फ़ोन नंबर 1, स्टूडेंट फ़ोन नंबर 2, फिर स्टूडेंट स्टेट एंड कंट्री, जो भी है वो एज इट इज़। तो रोल नंबर 1 राम, जो इसका पहला फ़ोन नंबर है 971, जो भी इसका फर्स्ट फ़ोन नंबर है वो इधर लिखा, दूसरा फ़ोन नंबर 987 वो यहाँ लिखा, और बाकी डेटा एज इट इज़ रिपीट कर दिया। इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो दूसरा है रोल नंबर 1 अगेन राम, इसका नंबर ये 9871 जो भी था, और लेकिन इसका दूसरा फ़ोन नंबर नहीं है, तो ये होगा नल, बाकी डेटा एज इट इज़। फिर रोल नंबर 2 अगेन राम, इसका जो भी नंबर है वो लिखा, सेकंड फ़ोन नंबर नहीं है तो नल, एंड बाकी चीज़ें छोड़ दी। तो मीन्स जिसका अब इसमें दोनों ही फ़ोन नंबर नहीं है तो नल एंड नल। तो इसमें देखोगे कि कितने सारे नल आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम रहेगी, भले ही ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। रिडंडेंसी तो मतलब कंपैरेटिवली कम हुई है, लेकिन क्या है, ये एट्रीब्यूट में नल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो इसके अलावा जो तीसरा मेथड है वो क्या है
कि अगर हम चाहें तो इसको 2 टेबल में भी तोड़ सकते हैं। ये भी फर्स्ट से देखो, ये भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है जब हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी ये नहीं है, ये जो है ये भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, और जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में था। लेकिन इसको हम एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं, मीन्स हम इसको 2 टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 2 टेबल में कन्वर्ट करने के लिए एक टेबल में सपोज मैं ये सारी चीज़ें रख रही हूँ। ठीक है, चाहे तो ये एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे ये एक टेबल है। ठीक है, तो ये छोटी टेबल है तो इसको एक्सप्लेन करना इजी रहेगा। मान लीजिए मेरे पास ये है, तो इसका पहला मेथड क्या है? पहले मेथड में हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने इसमें ड्रॉ कर रखा ऑलरेडी। देखिए पहले मेथड में मैंने रिडंडेंसी कर दी, मीन्स उसी को देखिए ये C1 और C2 को 2 अलग रोज में कन्वर्ट कर लिया है। देखिए ये रोज 1 रो 2, रो ये वाला 2 एक ही था, C3 एज इट इज, M के संग C2 और M के संग C3। देखिए किस तरह से रिपीट हुआ है। ठीक है, ये तो पहला मेथड हो गया। अब दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि इसी में ही हम ID देन नेम देन कोर्स, ठीक है, इसमें कोर्स 1 एंड कोर्स 2, 1A C1 C2, 1E C3 null, 3M C2 C3। ये हो गया सेकेंड मेथड। तो दिस इज ऑल्सो इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब इसमें क्या है, इसमें ड्रॉबैक क्या है कि ये नल वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जो तीसरा मेथड है ये देखिएगा ध्यान से, ये भी बहुत अच्छा मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, टेबल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पहले पार्ट में सपोज मैंने ले लिया ID 1 है और नेम ले लिया। कोर्स को हटा देते हैं, चलो कोर्स को ज़रूरत नहीं है, कोर्स को हटा देते हैं। ID और नेम, ID 1A 2E एंड 3M। और दूसरी टेबल में हम कोर्स ले लेते हैं और यहाँ पे ID ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 C1, 1 का C2 भी है, 2 का C3, 3 का C2 एंड 3 का C3। तो देखो ये क्या होगा, अब इसको हम इससे मान लो यहाँ पे ये प्राइमरी की है। ठीक है, तो ये प्राइमरी की को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, आपकी फॉरेन की बन जाएगी, तो आराम से हम इससे कनेक्ट कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या होगा, रिडंडेंसी भले ही थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जहाँ पे बाकी के एट्रीब्यूट्स में रिडंडेंसी ज़्यादा हो रही थी वो कम हो जाएगी। तो दिस इज द थर्ड मेथड इन विच वी कैन कन्वर्ट इट इनटू first normal form. I hope this first normal form is clear. In my next video, I'll tell you about second normal form, then third, फिर boycott, fourth and fifth, and so on. ठीक है, if you like this video, please like and subscribe, hit the bell icon. Thank you and have a nice day ahead.